नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 के कट ऑफ के रिगार्डिंग जो है बातचीत करने वाले हैं। आज हम लोगों का सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे कि 6 to 8 का जो आपका एग्ज़ाम था वो जो है हिंदी सब्जेक्ट का गत जो है जुलाई में संपन्न हुआ था। और इसका जो है अब रिज़ल्ट आपको जल्द ही देखने वाला है। और ये जो है आपका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आपका रिज़ल्ट जो है कभी भी जारी हो सकता है। हमको ये यहाँ पे समझना है कि अगर आपका रिज़ल्ट जारी होने वाला है तो ये सभी के मन में ख्याल रहता है कि हमारा जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आपका जो है ये डेटा एनालिसिस किया है। और डेटा एनालिसिस करके हम लोगों ने आपके लिए एक जेन्युइन कट ऑफ तैयार किया है, जिसके माध्यम से आपको आज ही पता चल जाएगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे आपके कट ऑफ में भारी परिवर्तन की, कि आपका कट ऑफ में भारी परिवर्तन किस माध्यम से आ रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि रोस्टर अभी चेंज हो चुका है, और रोस्टर चेंज होने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो किस वर्ग को मिलने वाला है, अर्थात किस कैटेगरी को मिलने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिला जुला करके कट ऑफ में भारी परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण आपका यही है कि आपका रोस्टर में जो है बहुत बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलने वाला है। अर्थात 75% जो आपका रिजर्वेशन पे रोस्टर बना हुआ था उसको जो है क्वैश करके 60% रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका रोस्टर शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को भेज दिया गया। किसी भी वक्त बीपीएससी इसको मंजूर करके फिर आपका रोस्टर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जो है रिजल्ट की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी। अर्थात आपका रिजल्ट जो मैंने बताया उस डेट तक आराम से आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कट ऑफ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट आपको जो है 100% यही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 हिंदी 6 to 8 कट ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले मित्रों हमें जो है सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी होगी कि आपका जो पेपर पैटर्न था वो एक्चुअल में क्या था। पेपर पैटर्न के माध्यम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी जो है एक्चुअल कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि बिना बैकग्राउंड जाने आप कभी भी कट ऑफ पे डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और यही सबसे सटीक तरीका है आपके कट ऑफ को निकालने का। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पेपर का पैटर्न था वो क्या था। जैसा कि आप यहाँ को देखने को मिला होगा कि आपका जो है पहला जो आपका पेपर था वो सेट किया गया था क्वालिफाइंग पेपर के लिए। बीपीएससी ने आपके लिए 30 क्वेश्चन निर्धारित किए थे कि आपको जो है 30 क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज पर बेस्ड था, जिसमें रीजनिंग मैथ्स वगैरह भी आई हुई थी, लेकिन 30 क्वेश्चंस एक्चुअली में आपके लैंग्वेज एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए लिया गया था कि आपका लैंग्वेज कैसा है। साथ ही साथ बात करते हैं सेकंड नंबर पे मेन पेपर की। हालांकि जो क्वालिफाइंग पेपर था आपका वो 30 क्वेश्चंस का था, और इसमें केवल आपको 9/30 अर्थात 30 में से केवल 9 नंबर लाने थे, और जो भी पर्सन 30 में से 9 नंबर ले आ रहा था वो 100% जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर ले रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेन पेपर की। तो मेन पेपर में जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर हमने कहा है कि 80 क्वेश्चंस, अर्थात मेन पेपर जो आपका जो मेन सब्जेक्ट था, अर्थात अगर आपने 6 to 8 में मेन सब्जेक्ट के लिए हिंदी से अप्लाई किया था तो यहाँ पे आपको क्या करना था, 80 क्वेश्चन जो हिंदी को ही मिलने वाले थे। तो यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर इस वीडियो को हिंदी सब्जेक्ट से ही रिगार्डिंग ही यहाँ पे तैयार किया है, तो हम लोग यहाँ पे हिंदी की बात करने वाले हैं। तो मेन पेपर जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिला होगा 80 क्वेश्चन आए हुए थे। जनरल पेपर की बात करते हैं तो इसमें 40 क्वेश्चन था। ये 40 क्वेश्चन सभी के लिए सेम थे। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर दिए हैं उनके लिए आपका जनरल पेपर सभी के लिए समान था, अर्थात सभी को ये पेपर करना था। और बात करते हैं जनरल पेपर की डिफिकल्टी की। तो जनरल पेपर जो आपका था, जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिला होगा कि 40 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। 40 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका जो है पेपर बहुत अच्छा गया था। लेकिन अच्छा होने का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि हमारा जो है पेपर जो है 30 क्वेश्चन का हुआ था, 40 में से हमने 30 सही कर लिए थे। लेकिन ऑलमोस्ट जब आपका फाइनल आंसर की देखने को मिला तो उसके माध्यम से ये पता चला कि वही लोग जो पहले कह रहे थे कि हमारा 40 में से 30 नंबर आया हुआ है, वो सीधे अटक गए 15 से 17 नंबर पर। और ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ। हमारे जो है एक साथी हैं जिनका बता रहे थे, वो उन्होंने जो है मैथ एंड साइंस का पेपर दिया था। उनका कहना था कि 40 क्वेश्चन में से उनका जो है 33 क्वेश्चन सही है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, और फाइनल आंसर किया जाएगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी फाइनल आंसर किया आया जब, तो उनका पता चला कि 40 में से ओनली उनके जो है 17 नंबर ही जो है सही हो रहा है। आप सोचिए, कहाँ उनके 33 क्वेश्चन सही हो रहे थे और 17 क्वेश्चन ही सही गए। बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है आपका कि 33 से कैसे 17 पे आ गया, लेकिन दोस्तों ये बात सच है। अब पता नहीं कितना झूठ है कितना सच है ये तो मैं नहीं पता लगा सकता, लेकिन हाँ उनके द्वारा तो यही बताया गया था। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम लोग मेन पेपर की। तो देखिए मेन पेपर में आपको बताना चाहूँगा कि पेपर जो आपका था वो ईजी टू मॉडरेट था। ईजी टू मॉडरेट कहने का अर्थ है कि आपका पेपर ईजी भी था और कुछ जगह पे मॉडरेट भी था। मॉडरेट कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए मॉडरेट होने के पीछे का कारण क्या था। मॉडरेट होने के पीछे का जो कारण था वो था आपका पेपर का कंफ्यूजिंग लेवल का होना। अर्थात आपका जो पेपर था वो बहुत ही कंफ्यूजिंग लेवल का बनाया गया था। अर्थात आपने देखा होगा, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा ऐसे क्वेश्चन को आपके मैं जो है क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें 116वें नंबर पर एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि आपका अशुद्ध वाक्य का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य के लिए आपके सामने ऑप्शन रखे गए थे। तो उसमें मैं देख रहा था कि बंदूक वाला एक प्रश्न आया हुआ था कि बंदूक जो है फेंके जाने वाला अस्त्र है कि शस्त्र है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, और उसमें एक ऑप्शन और था जिसमें लिखा हुआ था मैं अवश्य घर जाऊंगा, अवश्य घर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अवश्य ही घर जाऊंगा ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मैंने ये पेपर पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ही है, अगर हम ध्यान से देखें
ध्यान से देखें तो जो आपका ही है वो निपात है, और अगर अवश्य लग गया तो उसके साथ निपात का तो प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये वाला तो ऑप्शन भी बीएससी ने भी सही माना है। लेकिन हम बात करते हैं मेन यहाँ पे बंदूक वाले प्रश्न की। तो बंदूक में आपको जैसे पता होगा कि जो आपके हाथ से फेंक करके चलाए जाने वाले जो भी आपकी सामान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? शस्त्र के नाम से जानते हैं, नहीं सॉरी, अस्त्र के नाम से जानते हैं। और जो भी माध्यम हम लोग यूज़ करते हैं हाथ से लेकर के ही मारने के लिए, उसे हम लोग शस्त्र करते हैं। अर्थात जैसे भाला हो गया तो वो अस्त्र की श्रेणी में आएगा, और शस्त्र की श्रेणी में आपका तलवार आ गया। लेकिन यहाँ पे बंदूक की बात कर रहा है, तो बंदूक को उसने कहा कि नहीं, ये अशुद्ध नहीं है, सही है। तो बताइए बंदूक क्या है? बंदूक तो अस्त्र है, सॉरी शस्त्र है ना आपका, लेकिन इसको अस्त्र की कैटेगरी में रखा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग लेवल का था। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे मैंने दर्जनों क्वेश्चंस देखे थे, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चंस देखे थे, जो कि नियर अबाउट काफ़ी मिलते जुलते थे आपके किसके ऑप्शंस के आसपास। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन हुआ, और पेपर उनको काफ़ी डिफिकल्टी लेवल का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल जो जेन्युइन आपकी कट ऑफ रह सकती है, वो जो है केवल जेन्युइन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं कि इनको एक्चुअल में कैसा जो है परफॉर्मेंस। सबसे पहले हम लोगों को मेन पेपर सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि यही एक आधार है जिसके माध्यम से हम लोग कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे 80 मार्क्स था, आप सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट हिंदी की बात करें तो मेन सब्जेक्ट 80 मार्क्स का आया हुआ था, और यही था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसके माध्यम से आपका जो है कट ऑफ निर्धारित होना है। गद्यांश की बात करें तो ये 25 मार्क्स का आया हुआ था, व्याकरण की बात करें तो ये 35 मार्क्स का आया हुआ था, अगर साहित्य की बात करें तो ये आपका 20 मार्क्स का आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके वैकेंसी की, कुल पद की। तो कुल पद अगर हम यहाँ पे देखें तो पुरुष का अगर देखें तो 1550 पद है, महिलाओं की बात करें तो 1315 पद है। इसके अलावा पेज का आप देख सकते हैं 100 पद यहाँ पे दिए गए हैं, और फ्रीडम फाइटर्स का आपके यहाँ पे 49 पद निर्धारित किए गए हैं। एक बार यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो हिंदी का था यूआर कैटेगरी का, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो हिंदी का यूआर का वैकेंसी था वो 400 था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस की बात करें 154 पद निर्धारित थे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की बात करें तो 382 पद थे। पिछड़ा वर्ग की बात, सॉरी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के कैटेगरी में आता है। और पिछड़ा वर्ग अर्थात बीसी बैकवर्ड क्लास की बात करें 277 पद। अनुसूचित जाति की बात करें 303 पद। अनुसूचित जनजाति की बात करें 34 पद। कुल पद की बात करें तो 1550, जैसे कि हमने वहाँ लिखा हुआ है। अनारक्षित महिला के लिए आपको पता होगा कि क्षतिज रूप से इनको जो है आरक्षण दिया गया है। तो अगर हिंदी में देखें तो इनको 334 पद मिले हुए थे। ईडब्ल्यूएस के लिए 126 पद निर्धारित थे। 330 पद आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए थे। 239 पद आपके पिछड़ा वर्ग महिला के लिए थे। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए महिला के लिए 258 पद निर्धारित थे। अनुसूचित जनजाति महिला के लिए जो है 28 पद निर्धारित थे। कुल पद की बात करें तो 1315 थे। इसी प्रकार से आप दिव्यांग का देख सकते हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों का भी 49 पद लगभग आपका देख सकते हैं। मित्रों, आपसे फाइनल कट ऑफ बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपके चैनल हमारे चैनल से आपको लगा हो कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि हमको जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने ला सकें। आपको बताना चाहूँगा कि ये भी जो आपकी कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है, ये डीप एनालिसिस के थ्रू बताई गई है। जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनका जो है एवरेज लिया गया है, एवरेज लेकर के इसको जो है डिवाइड करके यहाँ पे आपकी फाइनल कट ऑफ ले आई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि आपका, एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये बिहार में आपके 9-10 में, 11-12 में, 6-8 में, ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको हमने एक्सपर्ट्स बनाया हुआ है। इन्होंने क्या किया था, आपके एग्जाम को एनालिसिस किया था, और एनालिसिस करके आपके सामने जो है ये कट ऑफ लेकर के हम लोग आए हैं। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए। मोटिवेट कैसे कर सकते हैं आपको बता दिया गया है कि आप लोगों को केवल एक ही काम करना है, केवल और केवल रेड बटन को जो है लाइक करना है, अर्थात उसको प्रेस कर देना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ क्या करना है आप लोगों को, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे अपना कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूआर की। यूआर की जो आपको यहाँ कट ऑफ दिखाई पड़ रही होगी वो आपको दिखाई पड़ रही होगी 86 +-2। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स, मैं अलग अलग चैनल्स पे देख रहा हूँ कि पोल के माध्यम से वहाँ लिया गया है डेटा कि वहाँ पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि 90 से कम तो जा ही नहीं सकती। एक बात बताओ आप, 90 जाती, मैं भी ये मानने को तैयार हूँ, बिल्कुल जेन्युइन। हिंदी की पेपर तो बहुत ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आई थी, और उसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया कि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। ठीक है, जो विकल्प थे आपस में वो काफ़ी समान थे, इसलिए काफ़ी बच्चों ने आते हुए जो बहुत प्रकांड विद्वान थे उन्होंने भी गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है, तो ये कह देना सीधे सीधे बिना जाने बुझे कि हाँ 90 से कम तो कट ऑफ रहेगी नहीं, तो बिल्कुल ही समझ ली इलॉजिकल सी बात होगी। तो हमको बिल्कुल डीप एनालिसिस के द्वारा ही समझना चाहिए कि हाँ ये भी कट ऑफ हो सकती है, और मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि यही आपकी जेन्युइन कट ऑफ है, आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। और अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि 100% आप डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, और बिल्कुल अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 100% क्वालिफाई कर चुके हैं। 86 +-2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये मेल यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, यूआर कैटेगरी की। ठीक है, 86 +-2, अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहा है 100% आपका कट ऑफ क्लियर हो चुका है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो इनका 82 +-2 कट ऑफ रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं आपकी बीसी कैटेगरी की। बीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 83 प्लस माइनस 2, अर्थात अगर इस बीच में उनका नंबर आ रहा है तो 100% उनका कट ऑफ क्लियर है। ईबीसी कैटेगरी की बात करें 80 प्लस माइनस 2, अगर इस बीच में ईबीसी कैटेगरी का नंबर आ रहा है तो 100% उनका कट ऑफ क्लियर है। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, अगर इनका 78 प्लस माइनस 2 इस रेंज में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल 100% डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी इनको कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं आपके एसटी कैटेगरी की, तो इनका 75 प्लस माइनस 2 है, अगर इस बीच में इस रेंज में इनका नंबर आ रहा है तो 100% कंफर्म है। पीडब्ल्यूडी की बात करें, अगर इनका 55 प्लस माइनस 2 आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो वीआई हो, चाहे एमडी हो, मोटर डिसेबिलिटी वाले हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हो, विजुअल इंपेयर्ड हो, कोई भी हो, अगर 55 प्लस माइनस 2 इनके आ रहे हैं तो 100% भाई आप जाओ डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करो, फाइल में अपने फोल्डर्स को लगाओ और साथ ही साथ बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ बढ़ जाओ। 100% आपका सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग महिलाओं की। महिलाओं की बात करते हैं आपकी यूआर कैटेगरी की। यूआर में जैसे कि दिख रहे होंगे 81 प्लस माइनस 2 में लिखा है। महिलाओं की कट ऑफ मैं मानता हूं कि पहले आपकी 85 के लगभग जा रही थी, हाँ ये 100% सही है, लेकिन रोस्टर तो गिर गया आपका। रोस्टर पहले 75% पे था, तो सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ यूआर कैटेगरी को ही हुआ है। आखिर जो आपका वैकेंसी में परिवर्तन हुआ है वो किस में हुआ है? पहले जहां पे आपको कम सीटें देखने को मिल रही थी उसमें इजाफा हो गया, लगभग 2 से 3 या 400 सीटों का इजाफा हो गया। 15% यहाँ पे लंबा मार्जिन गैप होता है भाई, 15%, तो उसका सीधा सीधा फायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल 85 कट ऑफ जा रही थी, लेकिन अभी यहाँ आपके 3 से 4 या 5 नंबर कम हो गया 81 प्लस माइनस 2 पे। यदि आप आ रही हैं तो 100% हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए 100% आप अपना सिलेक्शन कंफर्म समझिए और अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 77 प्लस माइनस 2, अगर आपका इस रेंज में नंबर आ रहा है 100% आप तैयारी कर लो डॉक्यूमेंटेशन की। आप अपने फोल्डर तैयार रखो, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, किसी भी कट ऑफ पे भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल आपकी 100% कट ऑफ यही रहेगी, क्योंकि ये जेन्युइन कट ऑफ है, एक्सपर्ट्स के द्वारा तय की गई कट ऑफ है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बीसी कैटेगरी की। तो बीसी में आप देख रहे होंगे 78 प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है, इतने ही कट ऑफ रहेगी। अगर बीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं 78 79 80 के लगभग आपका आ रहा है तो 100% आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ईबीसी कैटेगरी की बात करें 34 प्लस माइनस 2, अगर इनका 74 75 76 या फिर 71 72 भी आ रहा है तो 100% इनका जो है डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लेनी चाहिए। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ऐसी कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 70 प्लस माइनस 2, अर्थात शेड्यूल कास्ट की महिला वर्ग की बात कर रहा हूँ। महिला वर्ग में शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ आपकी 70 प्लस माइनस 2 रहेगी। 100% अगर इतने रेंज में आपका नंबर आ रहा है तो ईश्वर का नाम लेकर के आप जो है 100% अपना सिलेक्शन कंफर्म समझिए। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 65 प्लस माइनस 2 है, अगर शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं का अगर इतना नंबर आ रहा है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आपका 100% सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म है। और लास्ट में हम लोग बात कर देते हैं महिलाओं में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो इनका जो है यहाँ पे देखने को मिला होगा 50 प्लस माइनस 2, अर्थात अगर आपके 50 प्लस माइनस 2 नंबर आ रहे हैं तो आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी रखी हुई है। बाद में लास्ट में हम लोग देख लेते हैं फ्रीडम फाइटर्स की, इनको तो केवल क्वालिफाई करना है, फिर भी अगर एक रेंज लेकर के चलें तो 52 प्लस माइनस 2 अगर आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो 100% आप जो है सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ यदि आप केवल क्वालिफाई कर रहे हो पेपर के नेचर को तो आप 100% क्वालिफाई कर चुके हैं। आप बिल्कुल आराम से डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी करिए और 100% आप जो है कॉन्फिडेंस में आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, देख लीजिए एक बार हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका दिन शुभ हो।